नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण का 4.2 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम देख लेते हैं। क्या दे रखा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या ज्ञात करना और लागत ज्ञात करना है कि बर्तनों कितने बर्तन निर्माण किए गए और कुल पे कितना खर्चा आया। तो हम मान लेते हैं कि कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। कुछ बर्तन का मतलब हमको पता नहीं है कितना बर्तन का निर्माण होता है, तो हम मानते हैं उत्पादित बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं? यक्ष है ना। और एक विशेष दिन यह देखा जाता है कितना कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितनी है ना। निर्माण लागत इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत या लागत लिखते, प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, संख्या हमारी यक्ष है ना, संख्या यक्ष के दुगने से 3 अधिक है, इसको हम लिख ले 2x प्लस का 3। उसके बाद कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, है ना, तो हम लोग समीकरण बना लेते हैं। कुल निर्माण लागत बराबर उत्पादित की संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत, है ना। अब इस पे रख देते हैं। कुल निर्माण लागत हम जानते हैं 90 रुपया थी उस दिन का, और बर्तनों की संख्या यक्ष से मालूम नहीं है। कुल लागत हमारा 2x प्लस 3 है और यह बराबर 90। इसको इधर कर लेते हैं, x 2x इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और यह बराबर 90। इसको 3x माइनस का 90 बराबर 0, है ना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? ये द्विघात समीकरण बन गया, इनका गुणनखंड कर लेते हैं। 9 दूना क्या 18, 180 का गुणनखंड दोनों 18 और ये 45, 3 एक 3, 3 पक्षे 15, 3 पक्षे 15, 5 5 3 15, 4 3 12, 15 में से 12 घटाऊंगा तो प्लस का 3x मिल जाएगा। आ जाइए 2x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस 12x, सॉरी ये तो प्लस रहेगा, ये माइनस कर देते हैं, ये माइनस x फिर माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे हमको प्लस का 3 चाहिए, इसलिए यहाँ की संख्या बड़ी वाली संख्या जो है प्लस में होना चाहिए। छोटी वाली संख्या माइनस करूंगा तभी 15 में से 12 घटाऊंगा तो प्लस का 3 आएगा। अब इनको क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x और यहाँ पे 15 कॉमन लेता हूँ, कितना 6 कॉमन लेता हूँ, बचे क्या 6 गुना के 12x, माइनस माइनस कॉमन हो गया है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 15 बराबर 0। हमको गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक x माइनस 6
और एक जो है कि 2x प्लस का 15, इनको 0 के बराबर दिखाएंगे तो मूल ज्ञात कर लेंगे। ये एक हो जाएगा x बराबर 6, एक हो जाएगा x बराबर 15/2 माइनस का। तो हम जानते हैं ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, धनात्मक मान को लेते हैं, तो इसको हम मानेंगे x बराबर 6। बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की उत्पादित बर्तनों की संख्या क्या है, x बराबर 6 है। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत रख लीजिए x के स्थान पे, यहाँ पे रखिए 2 गुणे 6 प्लस का 3, 6 दूनी 12, 3 15। प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 15 रुपया हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण दे रखा है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। मेरा बच्चा था, कहा कि सर जी इस सवाल को फिर से समझा दीजिएगा। मैं कहा ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इनका मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 3x² माइनस का 2 कड़ी में 6 x प्लस का 2 बराबर 0। मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण को 0 के बराबर कर दिए। अब इनका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो ये 3 गुना के 6 आएगा, 6 आएगा। अब इसका क्या करूं कि यहाँ पे माइनस का 2 6x है, कड़ी में 6 आ जाए। इसका क्या करूं कि माइनस 2 कड़ी में 6 आ जाए। इसको हम लोग कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 कर दूं, है ना, कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग जोड़ दें 1 प्लस कड़ी में 6, 1 प्लस कड़ी में 6, है ना, माइनस माइनस लगा दे, माइनस माइनस, तो हमारा निकल जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 माइनस कड़ी में 6। इस तरह से हमको ये गुणनखंड कर लिए। 3x² माइनस का कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6, इन सबके भाग गुणे में है x प्लस और यहाँ पे 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 थे, इसका भी हम लोग गुणनखंड कर दे, है ना। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, x² से गुणा है माइनस कड़ी में 6 कड़ी में 6, यही x है। और यहाँ पे क्या है आपका 2 है, 2 है ना, 2 है बराबर 0। इसको यहाँ से इस तरह रहने दीजिए, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 x² माइनस इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुणे 3 और इसका मिलेगा, इसका भी 2 गुणे 3 और ये x से मल्टीप्लाई प्लस इसका करूंगा तो कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, इस संख्या से और इस संख्या से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कड़ी में 3 कॉमन लेते हैं, कड़ी में 3 और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कड़ी में 3 और ये x कॉमन ले लिया, बचा क्या, कड़ी में 3 और ये x बचा। और यहाँ पे क्या बचा, इस वाली संख्या में, इस वाली संख्या में क्या बचा, यहाँ पे कड़ी में 3 बाहर हो गया तो बचा क्या, कड़ी में 2 माइनस का कड़ी में 2। आ जाते हैं, फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरा माइनस है, माइनस ले लूंगा और यहाँ से यहाँ पे कड़ी में 2, यहाँ से कड़ी में 2 बाहर निकाल लेते हैं, कड़ी में 2 बचा क्या, यहाँ पे कड़ी में 3 x और यहाँ पे क्या बचा आपका प्लस का, यहाँ पे बचा आपका कड़ी में 2।
बराबर 0। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब हमको गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, कौड़ी में 3x और ये माइनस कौड़ी में 2 बराबर, बट एक और गुणनखंड हमको कौड़ी में 3x माइनस कौड़ी में 2 बराबर 0। इसे दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, या दोनों गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है ना। ये इसलिए इनको क्या कहेंगे, x बराबर कौड़ी में 2 बटे में कौड़ी में 3, कौड़ी में 2 बटे में कौड़ी में 3। इनका मूल समान है तो हम कहेंगे कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इनका मूल समान है। इस समय हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू, नमस्कार।